आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी दंगल सज गया। मीरपुर डिवीजन के 13 नशिस्तों पर पोलिंग शुरू हो चुकी है। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मीरपुर, कोटली और भिंबर के हलकों में पोलिंग जारी है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और दीगर सियासी जमातें आमने सामने हैं। 2316 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। जी हाँ, इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि अभी आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी दंगल सज गया है। मीरपुर डिवीजन की 13 नशिस्तों पर पोलिंग शुरू। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मीरपुर, कोटली और भिंबर के हलकों में पोलिंग जारी है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, दीगर सियासी जमातें आमने सामने। 2316 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। इस हवाले से बात करेंगे साथ ही एंकर अतर अदील से, जो कि इस वक्त हमारे नुमाइंदे जो हैं नईम असगर उनके साथ मौजूद है। बताइएगा, जैसे ही वक्त का आगाज़ हुआ है 8 बजे, आप बताइएगा कि कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं फिलहाल आप वहाँ पर? जी हिफ्ज़ा, जब 8 बजे हैं तो 8 बजते ही मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का बिगल भी बज चुका है और सियासी मैदान सज चुका है, जहां पर वोटर्स अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मीरपुर LA3 में, जहां पर गाजी इलाही बख्श गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, यहां पर पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। इसे गर्ल्स डिग्री कॉलेज भी कहा जाता है। यहां पर बुनियादी तौर पर 4 पोलिंग स्टेशंस इस एक ही जगह पर बनाए गए हैं, जहां पर 2 मर्द हजरात के लिए और 2 खवातीन वोटर्स के लिए वोट कास्ट किए जा सकते हैं। हमारे नुमाइंदे नईम असगर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं और तमाम तर सूरत हाल जान लेते हैं। नईम असगर, 8 बज चुके हैं और पोलिंग का अमल शुरू हो गया है। तमाम जो प्रोसेस है उसको आपने किस तरह देखा, क्या विटनेस करेंगे और किस तरह की गहमा गहमी आपने नोट की है? बहुत शुक्रिया अतर। बिल्कुल पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। 8 बजने से पहले ही पोलिंग स्टेशन पर जो अमला मौजूद था और इंतखाबी सामान कल ही पहुंचा दिया गया था। आज सुबह आपको गहमा गहमी ये नजर आ रही है कि पोलिंग स्टेशन के बाद जो सियासी जमातों के बूथ होते हैं इलेक्शन के लिए, वो अपने अपने वोटर्स को वो करने के लिए, एजुकेट करने के लिए वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो पोलिंग स्टेशन है, इसके बारे भी आप देख रहे हैं कि एक तो ये एक सियासी जमात का कैंप लगा हुआ है, इसके अलावा आगे तक कैंप लगे हुए हैं दीगर सियासी जमातों के कैंप, सियासी जमातों के। इट मीन्स के एक सियासी जो चार्ज है, सियासी लोग जो हैं वो वोटिंग के लिए इस अमल में, प्रोसेस में शामिल हैं। ताहम अभी सुबह सुबह है, बहुत ज़्यादा रश नहीं है, अभी वोटर इतना ज़्यादा नहीं आया। ताहम जो इंतखाबी अमल है वो शुरू हो चुका है। सिक्योरिटी के इंतजामात हमने देखे, बड़े ज़बरदस्त इंतजामात किए गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस है, पंजाब पुलिस है, FC के लोग मौजूद हैं। इसके अलावा जो पाक फौज की QRFs हैं वो भी गश्त कर रही हैं, अपने अपने मुकामात पर मौजूद हैं, अलर्ट मौजूद हैं। ये जिस तरह हमने कल भी बताया कि मीरपुर डिवीजन के 3 अजला में इलेक्शन हो रहा है और 288 उम्मीदवार हैं। जिस हलके में हम मौजूद हैं यहाँ पर, ये इस हलके का, इस इलाके का वो मोस्ट पॉपुलस हलका है। मोस्ट पॉपुलस इस हवाले से नहीं, वोटर्स के हवाले से नहीं, उम्मीदवार यहाँ पे सबसे ज्यादा हैं। 34 उम्मीदवार यहाँ पर कंटेस्ट कर रहे हैं और हर बंदे की ज़ाहिर यही होती है, ख्वाहिश होती है सियासी जमातों की कि वो जीते, लेकिन टफ मुकाबला है बड़ी सियासी जमातों का। तो मैं अगर सियासी जमातों का नाम लूँगा तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनके दरमियान मुकाबला है। वोटर्स को लाया जा रहा है। यहाँ पर जो मौजूद हैं सियासी जमातों के कारकुनान मौजूद हैं, अपने अपने वोटर्स को लेके आ रहे हैं। और उनका भी ये कहना था, अब से कुछ देर पहले हमारी उनसे बात हुई है, तो वो कहते हैं कि इतना ज़्यादा जो है अभी रश नहीं है। और अभी चूंकि मीरपुर आज है भी छुट्टी, तो लोग जो है इतनी जल्दी जागेंगे नहीं, और लोग थोड़ा सा लेट जागेंगे और थोड़ी देर के बाद आपको गहमा गहमी नजर आएगी। तो मैंने लोगों से ये भी पूछा, वो जिस तरह का इलेक्शन और पहले हमने प्रीवियसली इलेक्शंस देखे, गहमा गहमी होती है, नाश्ते चल रहे होते हैं, देगें खड़क रही होती हैं। तो यहाँ पे एक साहब थे, वो कहते हैं कि वो नाश्ते नुश्ते हमारे वोटर घर से करके आते हैं, हमने सिर्फ यहाँ पे पहुँचाना होता है। तो ऐसा है कि मीरपुर में इंतखाबी दंगल सज चुका है, मैदान सज चुका है। शाम तक पता चल जाएगा कौन सा पहलवान, कौन सा उम्मीदवार कितना तगड़ा है। सही। और सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से क्या कहते हैं कि क्या इंतजाम किए गए हैं, तसल्ली बख्श हैं? देखिए, कमिश्नर मीरपुर, उनसे हमारी ताहिर मुमताज साहब से कल भी हमारी बात हुई और उनका ये कहना था कि हमने फुल प्रूफ इंतजाम किए हुए हैं। इस 13 नशिस्तों के हवाले से जो इंतजाम किए गए हैं, 19,000 के करीब जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो तैनात हैं, जिसमें
मीरपुर आज़ाद कश्मीर पुलिस तो है ही, इसके अलावा इस्लामाबाद से पुलिस बुलाई गई है, पंजाब से बुलाई गई है, एफसी यहाँ पर मौजूद है और 3 लेयर्स सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया है। फर्स्ट रिस्पोंडेंट पुलिस है और उसके बाद एफसी है, रेंजर्स है और क्यूआरएफ जो पाक फौज के क्यूआरएफ्स हैं, पाक फौज के दस्ते वो बिल्कुल अलर्ट हैं और हसास इलाकों के हम आपको मीरपुर डिवीजन की एक और सिचुएशन बताते हैं। यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनमें से 1200 को इंतहाई हसास करार दिया गया है। इसके अलावा 700 के करीब जो 700 से ज़्यादा जो पोलिंग स्टेशन है उनको हसास करार दिया गया है। तो ये अगर आप ओवरऑल बात करें तो हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन ज़्यादा हैं जबकि नॉर्मल पोलिंग स्टेशन बहुत कम है। तो जो इंतहाई हसास है उनके हवाले से प्रॉपर एक जो है प्लान है वो डिराइव किया गया है, कंट्रोल रूम कायम किया गया है इलेक्शन कमीशन के डीआरओ ऑफिस में भी और ज़िला इंतजामिया के ऑफिस में भी। कमिश्नर खुद यहाँ पे देख रहे हैं, जो सिक्योरिटी इदारों के अफसरान हैं वो कंट्रोल रूम में बैठे हुए हैं, मार्क की हुई हैं चीज़ें। कहीं पे भी कोई इशू होता है तो पहले से प्लानिंग मौजूद है और अल्लाह ना करे कोई नाखुशगवार वाक़या अगर होता है तो उसके लिए क्यूआरएफ्स भी मौजूद हैं, फर्स्ट रिस्पोंडेंट भी मौजूद हैं और तमाम इदारे अलर्ट हैं। अल्लाह का शुक्र है एक इंतखाबी मुहिम भी हुई, कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ, अभी तक भी कोई नाखुशगवार वाक़या सामने नहीं आया और इस नाखुशगवार वाक़या से निमटने के लिए सख्त इक़दाम किए गए हैं, पुलिस को बुलाया गया है। और देखें, ये आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली दफ़ा जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वो मरहलावार हो रहा है। ये नाज़रीन के लिए एक दिलचस्प सूरत हाल होगी। ये बड़ा हिस्टोरिक एक मोमेंट है कि ये 3 फेजेस में हो। एग्जैक्टली, पहले इसका कभी नहीं हुआ। 85 से ये असम्बली जब माज़े वजूद में आई है उसके बाद से इलेक्शन पूरे रियासत में एक ही दफ़ा होता था। ये पहली दफ़ा है कि मरहलावार किया जा रहा है और मरहलावार करने की मतलब मैं अज्यूम कर सकता हूँ एक वजह ये भी हो सकती है कि सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजाम किए जाएँ। अगर देखें आप पूरे आज़ाद कश्मीर से या पंजाब से, इस्लामाबाद से कि दीगर सूबों से भी पुलिस को बुलाते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को बुलाते हैं, तो एक इलाके को उन्होंने सोचा होगा कि एक इलाके को जो पॉलिसी मेकर्स है, अब मैं किसी को कोर्ट नहीं कर रहा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, तो उस सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हो सकता है कि मरहलावार करवाने का इंतज़ाम किया गया हो। ताहम ये अच्छी बात ये है कि सियासी अमल जारी है। अच्छी बात यह है कि अवाम, यहाँ की अवाम सियासी अमल में शामिल है। यहाँ की अवाम ने सियासत को, सियासी अमल को फौकियत दी है। यहाँ पर लोग जो हैं वो सियासी अमल से बिल्कुल मुबर्रा नहीं है या उसको अहमियत दे रहे हैं, लोग अहमियत दे रहे हैं। ये जो होती है, ये सियासी अमल में लोगों का शामिल होना, ये बड़ी अहम चीज़ होती है। और यहाँ पे हमने देखा है कि कश्मीर के लोग वैसे भी कि उनमें लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है। और एक और चीज़ है, कश्मीर के लोगों में सियासी शऊर भी ज़्यादा है कंपैरेटिवली मुल्क के दीगर इलाकों में। तो यहाँ के लोग सियासी अमल में शरीक हैं। कुछ शरपसंद अनासर जिन्होंने कोशिश की थी कि वो मतलब सबताश करें और वो रियासत के ख़िलाफ़ अवाम के जज्बात को उजागर करें, बढ़ाएं, अवाम ने उनको कोई मुस्तरद कर दिया है, उनको रद्द कर दिया है। तो लोग जो हैं सियासी अमल में शरीक हैं। लोगों ने कैंपेन में बड़ा अच्छा हिस्सा लिया है, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इस वक्त बाजार में हमारे सामने भी इस वक्त जो मार्केट है वो बंद है, लेकिन जो सियासी कारकुनों के, सियासी उम्मीदवारों के पोस्टर्स हैं, जो उनके झंडे हैं वो मौजूद हैं। गाड़ियां हमने कल जितनी भी देखी, कल सारा दिन हमने यहाँ मीरपुर में गुजारा, तो मोस्टली गाड़ियों के पीछे किसी न किसी सियासी उम्मीदवार का झंडा था या उसका पोस्टर लगा हुआ था। इट मीन्स लोग सियासी अमल में शरीक हैं, लोग सियासी अमल को में इंटरेस्ट ले रहे हैं। दिस इज गुड। और आप देखते हैं सियासी मैदान सज चुका है, कौन जीतता है कौन हारता है इसका पता तो शाम 5 बजे तक इंतजार कर लेते हैं कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो मैदान मारेगा और कौन सी सियासी जमात जो है वो वोट ले जाएगी और जो इंतखाबात के लिए जो असेंबली है उसको तश्कील दिया जाएगा। जी हिफ्जा, तमाम तौर जो सूरत हाल है वो आपके सामने हमने रखी है। हम मीरपुर में मौजूद हैं और लम्हा बलम्हा एक्सप्रेस न्यूज अपने नाजरीन को आगाह करता रहेगा। बिल्कुल अतर, आपसे मजीद भी इस हवाले से अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया।